अरे बाप रे बाप। धुआं काहे नहीं फेंकेगा? काहे नहीं फेंकेगा धुआं? क्यों डॉक्टर साहब, क्या दिक्कत है? इसलिए कि समय पर जो है ना इसमें मोबिल ग्रीस नहीं डालती हो। इतना अच्छा करते हैं डॉक्टर साहब आप। तुमको तो इतना आनंद आएगा, इतना मजा आएगा कि तुम देवर को भी भूल जाओगी। तो कर दीजिए ना। सच में? हाँ। सच में? हाँ। आओ ना। कंपाउंडर। जी डॉक्टर। अरे यहाँ पे एक दवाई था, दवाई नहीं मिल रहा है। डॉक्टर साहब वो टैबलेट ना? हाँ वो टैबलेट था जो। वो टैबलेट डॉक्टर साहब रात में हम खा लिए। अरे चुट्टा, हम अपने लिए ले आए थे, हमको कमजोरी हो गया, पावर का गोली था वो। हाँ डॉक्टर साहब इसीलिए खाए थे। आज के बाद हम यहाँ एक भी टैबलेट नहीं रखेंगे, एक भी टैबलेट नहीं रखेंगे। डॉक्टर साहब वो था ना हेलमेट, हाँ वो भी हम ले लिए। ठीक है, चोटा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा है? ये हेलमेट भी ले लिया और गोटी भी ले लिया, मैं क्या यूज करूंगा? खैर कोई बात नहीं, पैसे को भेजो। जी जी भेज रहे हैं। भेजो पैसे का। डॉक्टर साहब प्रणाम प्रणाम। क्या नाम है? मीना देवी। मीना देवी। उम्र? उम्र 35 बरस। 35 बरस। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अरे डॉक्टर साहब दिक्कत है, मेरा दिक्कत ये है कि मेरा इंजन से धुआं फेंकते रहता है। क्या? जी डॉक्टर साहब। तुम्हारे इंजन से धुआं फेंकता है? अरे तो तुम्हारे इंजन से धुआं फेंकता है तो मेरे पास तुम क्यों आए हो? मैकेनिक के पास जाओ, वहां पे इंजन दिखाओ। हो सकता है उसका मोबिल जल गया होगा, ग्रीस जल गया होगा, समय से नहीं मोबिल ग्रीस डालते होगे मशीन में, इंजन में, इसीलिए उससे धुआं फेंकता होगा। देखो मैडम, ये हॉस्पिटल है, ठीक है, अस्पताल है, यहाँ सिर्फ इंसान का ट्रीटमेंट होता है, इंसान को देखा जाता है, मशीन को नहीं। लगता है रॉन्ग नंबर में ढूंढ गई हो। अरे डॉक्टर साहब, तो मैं इंसानी की बात कह रही हूँ, मतलब मेरा इंजन, मेरा अपना इंजन। अरे तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरा इंजन, तुम्हारा ही इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। सामने चल जाओ, ठीक है, बगल में एक रिपेयरिंग सेंटर है, वहाँ मशीन ठीक करता है, इंजन सब ठीक करता है, ठीक, वहाँ चल जाओ, मैकेनिक के पास, वो ठीक कर देगा, जाओ। अरे डॉक्टर साहब, कंपाउंडर दूसरा पेशेंट को भेजो। सुनिए ना, शर्म लग रहा है इसलिए मैं शॉर्टकट में बोल रही हूँ। अरे मेरा कहने का मतलब नहीं, मैं कान में बोल देती हूँ मैं। क्या? इस इंजन की बात करती हो? जी डॉक्टर साहब। अरे तो ये बात तुमको पहले बोलना चाहिए ना, इस इंजन से धुआं निकलता है। नहीं, हाँ जी जी जी। आगे से निकलता है कि पीछे से? आगे से। आगे से। पति तुम्हारा कहाँ रहता है? पति तो नहीं रहता है घर पे। पति घर पे नहीं रहता है? नहीं रहता। फिर भी तुम इंजन स्टार्ट करती हो? हाँ तो क्या करूंगी डॉक्टर साहब। दूसरे से ना? देवर है ना, पड़ोसी वाले। अच्छा जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो इंजन को चलाने के लिए चाहिए। हाँ 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 डॉक्टर साहब। तो वो जब भी करता है तो धुआं फेंकता है। कोई बात नहीं, ये बात तुमको पहले बोलना चाहिए, तुम घुमाने की क्या जरूरत है? घुमा कहाँ रही थी डॉक्टर, शॉर्टकट में मैं बता रही थी, तो आप थोड़ा नहीं समझ रहे। अच्छा ठीक है, तो चलो मेरे साथ भीतर। सबसे पहले मैं इंजन चेक कर लेता हूँ कि कितना पावर का है। जी। क्या? कितना केवी का है? जी। आओ अंदर आओ, आ जाओ, आओ आओ बैठो। देखो सबसे पहले तुम अपना इंजन दिखाओ, ठीक है? डॉक्टर साहब लाज लगता है दिखाने में। अरे लाज किस बात का, शर्म लाज नहीं करो, हम डॉक्टर हैं, ठीक है? तुम पेशेंट हो। जी डॉक्टर साहब। मेरा फर्ज बनता है कि पेशेंट को अच्छा से इलाज करें। तो बीमारी देखेंगे, घाव देखेंगे तब ना पता चलेगा कि उसमें टैबलेट लगेगा कि मलहम लगेगा या इंजेक्शन देना पड़ेगा। जी जी डॉक्टर साहब, वो तो सही बोल रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले तो अपना जो है ना इंजन दिखाओ। आंख बंद करके देखिएगा डॉक्टर साहब। लेकिन अरे आंख बंद करके देखेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा, देख कैसे पाएंगे? तुम भले आंख बंद करो, ठीक है? ठीक है। तुमको शर्म लग रहा है तो हम देख लेते हैं। बस 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 ऐसे रहो, ऐसे रहो, थोड़ा टांग फैलाओ। हाँ देख रहे, हटाओ हटाओ।
अरे बाप रे बाप। धुआं काहे नहीं फेंकेगा, काहे नहीं फेंकेगा धुआं? क्यों डॉक्टर साहब, क्या दिक्कत है? इसलिए कि समय पर जो है ना इसमें मोबिल ग्रीस नहीं डालती हो। मशीन का मतलब है कि कंटिन्यू चलना चाहिए, समझ गई? मशीन जो खरीद करके लाती हो घर में कोई सा भी, तो चलाती हो तो हर हमेशा चलता है ना, और उसको कुछ दिन के रख देते तो उसमें जाम लग जाता है, जंग लग जाता है जी। तो वही हाल हो गया तुम्हारे इंजन का। इसको जो है ना सर्विसिंग करना पड़ेगा। तो करता है ना मेरा देवर। उससे नहीं होगा, तुम्हारे देवर का तजुर्बा नहीं है सर्विसिंग करने का। हाँ वो भी, हम जो सर्विसिंग करेंगे ना, उसको तभी दाढ़ी मूछ भी नहीं हुआ है मेरा देवर को, तो इसीलिए उसके पास तजुर्बा नहीं है। जी। मेरे पास जो तजुर्बा है ना, हम जो सर्विसिंग करते हैं ना, तो एक एक नट बोल्ट को खोल खोल के उसके बाद रिपेयरिंग करते हैं। इतना अच्छा करते हैं डॉक्टर साहब। तुमको तो इतना आनंद आएगा, इतना मजा आएगा कि तुम देवर को भी भूल जाओगी। तो कर दीजिए ना। सच में? हाँ सच में? हाँ। आओ ना। 1 hour later. अच्छा एक बात बताओ, हाँ। मैं जो सर्विसिंग किया वो कैसा लगा? अरे डॉक्टर साहब, आज आपके जैसा सर्विसिंग तो मेरा पति भी नहीं कभी किया था। और देवर? वो तो बच्चा है अभी, उसको क्या पता। हम तुमको क्या बोले कि पार्ट पार्ट खोल के हम सर्विसिंग करते हैं। हाँ डॉक्टर आज के साहब। बाद जो है ना तुम्हारे इंजन से धुआं नहीं फेंकेगा। ठीक? ठीक है डॉक्टर साहब, चलो। चलिए। देखो अभी तो मैं तुम्हारे इंजन का सर्विसिंग कर दिया हूँ, ठीक है? डॉक्टर साहब। और कुछ मैं मलहम लिख देता हूँ, वो समय समय पर जो है ना उसमें लगाते रहना। डॉक्टर साहब आना भी पड़ेगा। अगर इंजन से धुआं फेंकने लगे तो फिर एक बार आके रिपेयरिंग करवा लेना। जी डॉक्टर साहब, ऐसे भी मेरा पति नहीं है जब तक मैं चाहती हूँ कि आपके साथ आती रहूंगी। कोई बात नहीं, सप्ताह में 2-3 बार आ जाना। मेरा क्लिनिक हमेशा खुला रहता है, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है? ये कंपाउंडर से मिलकर दवा ले लेना, ठीक? जी डॉक्टर साहब। कंपाउंडर, डॉक्टर और पेशेंट है? नहीं। अरे क्या हुआ तुमको? आवाज को क्या हो गया तुम्हारा? कुछ ले रहा है क्या, या किसी को दे रहा है? दे रहे थे डॉक्टर साहब। अरे चोट्टा, तुमसे तो हम परेशान हो गए हैं। लगता है हमको ये क्लिनिक छोड़ के भागना पड़ेगा, दूसरे जगह हमको क्लिनिक लेना पड़ेगा।